विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। तो हमें क्या करना है, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन के लिए ग्राफ बनाना है। तो पहला ग्राफ आपको दिया गया है, पहला कर्व दिया गया है, एसटी ग्राफ है, मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। दूसरा दिया हुआ है यूनिफॉर्म, और तीसरा ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है, और ये ऑप्शन डी है। ठीक है, सिंपल सिंपल सी बातें करते हैं। तो पहले आपको इन ग्राफ्स को समझना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल है। आपको सवाल पूछा गया कि यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन इन 3 ग्राफ में से कौन दिखा रहा है, या फिर चारों ग्राफ सही है, ऐसा आपको पूछा है। ठीक है, तो देखो कि ये ग्राफ क्या बता रहा है कि नॉन यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है पार्टिकल। नॉन यूनिफॉर्मली मतलब है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम नहीं है। यहां पर क्या है, स्ट्रेट लाइन आ रही है, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ऐसा कुछ जा रहा है। तो ये क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी दिखा रहा है। ठीक है, सी वाला ग्राफ कि टाइम चेंज हो रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा है, सेम डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो यहां पर पार्टिकल कैसा है, रेस्ट पे है। यहां पर कैसा है, कांस्टेंट वेलोसिटी में है, इक्वल चेंज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ना। तो सेम वेलोसिटी सेम, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है क्योंकि स्ट्रेट लाइन आया। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है कि डिस्प्लेसमेंट हर बार चेंज है, इसका मतलब वेलोसिटी हर बार चेंज हो रहा है यहां पे। तो यहां पे चेंज इन वेलोसिटी मिल रहा है हमें, यहां पे कांस्टेंट वेलोसिटी मिल रहा था, मतलब इनिशियल वेलोसिटी भी सेम है, फाइनल वेलोसिटी भी सेम है। तो यहां पर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा यहां पे। यहां पे तो सवाल ही नहीं पैदा होता, गाड़ी चल ही नहीं रही है। और ऑप्शन ए में वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब इनिशियली कुछ अलग वेलोसिटी है, फाइनल में कुछ अलग वेलोसिटी है। यहां पे अगर आप सेकेंड ड्रॉ करें, मैंने बताया था आपको, लेकिन आपको स्टैंडर्ड ग्राफ देख के पता ही चलेगा कि यहाँ पे कर्व है, तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स मिलेंगे, मतलब यहाँ पे टाइम भी चेंज हो रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा यहाँ पे u माइनस v, यहाँ पे टाइम t1 t2 मिलेगा, यहाँ पे चेंज इन, तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी भी मिल रहा है, चेंज इन टाइम भी मिल रहा है। तो ये तो एक्सेलरेशन ही है ना। तो चेंज इन वेलोसिटी मिल रहा है, मतलब यहां पर हमें क्या मिल रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मिल रहा है। समझ में आ रही है क्या बात। तो यहां पर इन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और एक शॉर्टकट मैंने बताया था कि कॉनकेव अप कैसा है, कॉनकेव अप, ऐसा शेप बन रहा है कटोरे जैसा ऊपर की तरफ। तो यह क्या, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन है इन इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। समझ में आया। तो यहां पर आपको एक्सेलरेटेड मोशन मिल रहा है ना। यूनिफॉर्मली बोला है क्या, हाँ ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में इंफॉर्मेशन अगर आपको याद है क्या मिल रही है, तो आप इजीली इन ग्राफ्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये ए आपका राइट आंसर होगा। बी और सी में एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे तो एक्सेलरेशन 0 है, यहाँ पे हो ही नहीं रहा है, तो ऑल ऑफ दिस भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो प्लीज ऐसे सारे कंसेप्ट को पहले बनाओ। D9 क्या देता है, आपको पूछा है स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एटी ग्राफ क्या देता है आपको। तो हर एक ग्राफ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि स्लोप उसमें क्या कर रहा है। तो ये एक्सेलरेशन है और ये टाइम है, इसके यहां पर कर्व आता है कुछ भी,
ठीक है, तो ये कर्व का स्लोप हमें क्या देता है, ये किसी भी कर्व का स्लोप इन अ पर्टिकुलर ग्राफ, जैसे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, यहां पे किसकी बात होगी, रेट ऑफ चेंज, क्या चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में क्या चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन मिल रहा है ना, क्या मिल रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। तो ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए आपको, पहला ऑप्शन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम, तो वेलोसिटी कैसे देगा, एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है ना, इसके नीचे का कर्व देगा चेंज इन वेलोसिटी, इसके एरिया अंडर द कर्व देगा चेंज इन वेलोसिटी, लेकिन स्लोप बोला है, एरिया नहीं बोला है, स्लोप अलग चीज है, एरिया अलग चीज है, राइट, हमें पता है। देन ऑप्शन बी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन विथ टाइम, ये बात तो सही है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन विथ टाइम। फिर तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है कि क्या चेंज इन वेलोसिटी देता है, चेंज इन वेलोसिटी क्या देता है, एरिया, इसके नीचे का एरिया अगर मैं लू तो वो मुझे एरिया अंडर द कर्व से चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगा। चेंज इन एक्सेलरेशन देता है, एक्चुअली चेंज इन एक्सेलरेशन पर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देता है, चेंज इन एक्सेलरेशन के बारे में बताता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन बताता है कि एक्सेलरेशन कितने रेट से चेंज हुआ टाइम के रिस्पेक्ट में, कैसे चेंज हुआ ये बताता है। समझ में आ रही है क्या बात, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए स्लोप किसी भी ग्राफ का आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्राफ देता है। जैसे आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखा, तो आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या देता है आपको, एक्सीलरेशन। सिंपल है, किस में बोल रहा हूं मैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बोल रहा हूं। वैसे ही आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में क्या देगा, चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसमें आपको कितना डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है टाइम के साथ, मतलब वेलोसिटी पता चलेगी। तो आपको हमेशा याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप आपको वेलोसिटी देगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आपको एक्सेलरेशन देगा, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप आपको जर्क देगा, उसी का नाम है रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। समझ में आया क्या, ठीक है, ये आप बातें ध्यान में रखिए, ठीक। चलो तो हमने दिया था, बोला है कि इफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, देखो क्वेश्चन ऐसा दिया गया है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द टाइम एक्सिस, देन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल कैसा है, देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का मतलब क्या है कि आप टाइम चेंज भी नहीं हुआ और वेलोसिटी, सॉरी डिस्प्लेसमेंट हर जगह है, मतलब आप हर जगह हर पोजीशन पे चेंज कर रहे हो, हर मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन का डिफरेंस, आप फाइनली कहां पे हो, इनिशियली कहां पे हो। तो अगर टाइम ऑलमोस्ट जीरो है, टाइम ऑलमोस्ट जीरो है, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट। टाइम ऑलमोस्ट जीरो है, अगर मैं बोलूं वेलोसिटी देता है हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो हम क्या बोलते हैं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर टाइम ही जीरो है तो ये क्या हो जाएगा, इंफिनिटी की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। तो ये ग्राफ ऐसा शो करता है कि हम इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रेवल कर गए बिल्कुल बिना टाइम में, जीरो टाइम में, जीरो टाइम में हम इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रेवल करें, है ना। अगर लाइट की स्पीड भी हम देखिए तो 3 लाख किलोमीटर जाती है लाइट, 3 लाख किलोमीटर जाती है लाइट एक सेकेंड में, 3 लाख किलोमीटर। तो लाइट से फास्टेस्ट, है ना, जैसे पार्टी, अभी तो हम मान रहे हैं कि लाइट से फास्ट कुछ नहीं है, जैसे पार्टिकल फिजिक्स और कुछ चीजें आएंगी तो हमें पता चलेगा, ठीक है। तो अगर लाइट से फास्ट अगर कुछ नहीं है, एक रेफरेंस मान रहे हैं हम, तो यार ये तो बिना टाइम खर्चा किए की तरह भी ट्रैवल कर रहा है, मतलब उसकी स्पीड कितनी होगी, इनफाइनाइट होगी। समझ में आया, तो ऑप्शन ए बोला है कि इनफाइनाइट, ऑप्शन बी बोला है कि इक्वल टू
एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी, एक्सीलरेशन कैसे पता चलेगा यार, चेंज ही नहीं पता चला, टाइम ही जीरो है। फिर यूनिटी मतलब वन, और फिर बोला है जीरो, कि बिल्कुल कुछ भी वेलोसिटी नहीं है इसकी, वेलोसिटी तो है। तो हम लोग इस हाइपोथेटिकल चीज को हम बोलेंगे कि ऐसा तो एग्जिस्ट नहीं होता, ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता, ब्लैक होल का कंडीशन हो जाएगा ये, कि वहां पे ऐसा कुछ होता होगा। पर यहां पे मैं बोल रहा हूं आपको कि ऑप्शन ए इंफिनिटी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, मतलब ऐसा अगर कंडीशन है कि यार टाइम बिल्कुल खर्चा नहीं हो रहा, आप किधर भी पहुंच जा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट कवर कर जाते हो, है ना, इसका मतलब आपकी स्पीड ही इनफाइनाइट है, वेलोसिटी ही इनफाइनाइट है। ठीक है, सो दिस वाज योर D10 क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर D11 और 12 साथ में ही करते हैं क्योंकि कंबाइंड में दिया हुआ है। ऐसा आपको ग्राफ दिया गया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको बोला है कि दिस इज योर ग्राफ ए बी टू सी एंड टू डी। तो ए बी इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, तो आपको D11 में सवाल पूछा गया है कि ऐसा कुछ बताओ जहां पर कांस्टेंट है वेलोसिटी। अब मुझे बताओ, पार्टिकल की वेलोसिटी अगर यहाँ पे 40 है तो 40 40 40 40 बी तक तो कांस्टेंट ही है टोटल। और कौन सा पॉइंट है जहां पर स्ट्रेट लाइन मिल रहा है आपको, CD। ठीक है, सो इफ इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्लोप इज जीरो, स्लोप अगर जीरो है, या फिर हम बोल रहे हैं कि पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, ये टाइम एक्सिस है और ये आपका ग्राफ है, तो ऐसी जगह पर कांस्टेंट वेलोसिटी आपको मिलती है। ठीक है, तो यहां पर दो जगह है जहां पर कांस्टेंट वेलोसिटी है, दैट इज A to B एंड C to D। यहां पर ऑप्शन क्या है फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी, क्या है, बोथ AB एंड CD shows represent constant velocity। फिर आपको D11 क्वेश्चन में पूछा गया है, D12 में पूछा गया है कि नॉन जीरो एक्सेलरेशन क्या है, क्योंकि देखो ए और बी में फाइनल वेलोसिटी भी उतनी है जितनी इनिशियल वेलोसिटी, तो यहां पर एक्सेलरेशन जीरो है, यहां पर भी एक्सेलरेशन जीरो है दोनों केस में, क्योंकि स्लोप जीरो है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप अगर जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो यहां पर ये जो B से C जा रहा है, पहले वेलोसिटी ज्यादा है, फिर टाइम के साथ वेलोसिटी कम हो रही है, लेकिन एकदम स्ट्रेट लाइन में। तो यहां पर हमें एक्सेलरेशन मिल रहा है नॉन जीरो, कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन तो यहां पे आया, रिटार्डेशन है एक्चुअली ये। ठीक है, पर B से C तक क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल हमें नॉन जीरो चीज मिलेगी एक्सेलरेशन की। ठीक है, तो D2 का आंसर कितना है, BC। D2 का आंसर कितना है, BC। यहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू इज समथिंग नॉन जीरो वैल्यू, एक्सेलरेशन की वैल्यू इज नॉन जीरो। क्लियर, यहां इन दोनों AB में और CD में एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो है, लेकिन यहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू नॉन जीरो। ठीक है, समझ में आ रही है बात। सो दिस इज व्हाट योर D11 एंड D12 क्वेश्चन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। तो D13 में क्वेश्चन में दिया गया पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमको दिया गया है, और ये ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C, ऑप्शन D। और आपको सवाल पूछा गया है विच ऑफ द फिगर करस्पॉन्डिंग टू अ केस व्हेन बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होगी। अगर वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है तो 20 मीटर पर सेकेंड ही जाएगी। ठीक है, तो अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता, वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता तो ग्राफ ऐसा आता। ठीक है, समझ में आ रही है बात कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इसको इजीली रिप्रेजेंट करते हैं कि यूनिफॉर्म है वेलोसिटी हमारी, तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ये बात हमें समझ में आ रही है। पर यहां पर पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो अब पहला ग्राफ ए, कि यहां पर स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, कि पोजीशन चेंज ही नहीं हुई, है ना,
पोजीशन चेंज ही नहीं है, मतलब ये रेस्ट पे है, यहां पर तो वेलोसिटी है ही नहीं कुछ, मतलब वेलोसिटी यहां 0 है। द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ इज 0, देयरफॉर स्लोप 0 तो वेलोसिटी भी 0। सिंपल है पोजीशन टाइम ग्राफ के लिए। ऑप्शन बी में आता है, ठीक है। ऑप्शन बी में पहले पोजीशन मैक्सिमम थी, फिर धीरे 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 आते आते पोजीशन 0 हो गई। तो यहां पर स्ट्रेट लाइन आ रहा है, मतलब स्लोप कुछ ना कुछ है। तो ये दिस स्लोप इज मेकिंग एन एंगल विद एक्स एक्सिस थीटा, तो यहां पे स्लोप है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, वेलोसिटी देता है। अगर वो स्ट्रेट है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी देगा। तो हमें जो सवाल पूछा है कांस्टेंट वेलोसिटी, इसी ग्राफ से हमको मिल गई। तो कांस्टेंट वेलोसिटी है मतलब एक्सेलरेशन 0 होगा, वेलोसिटी की वैल्यू नॉन 0 होगी ना, कांस्टेंट होगी, ठीक है। यहां पर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ कर्व है, कॉनकेव अप है, कॉनकेव अप मतलब एक्सेलरेशन यहां पे पॉजिटिव मिलेगा, वेलोसिटी भी नॉन 0 मिलेगी। वेलोसिटी तो चेंज हो रही है पर यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है। कॉनकेव अप है तो एक्सेलरेशन है और नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि स्लोप नहीं, यहां पर सेकेंड मिलेगा हमको, है ना। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मिलेगी हमको, यहां पे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मिलेगी, ठीक है। यहां पर भी कर्व है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो मैंने हमेशा बोला है कि अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो ऐसा तो वेलोसिटी इज 0, क्योंकि स्लोप इज 0, स्लोप ही नहीं है कुछ भी, ऐसा नहीं है ऐसा भी नहीं है, स्लोप नहीं है ना। ऐसा है तो रेस्ट पे है बॉडी और वेलोसिटी उसकी 0 है, सही बात है। अगर ऐसा है या ऐसा है, स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्योंकि स्लोप एकदम स्ट्रेट लाइन है, स्लोप है ना, तो स्लोप जब भी है तो वहां पे हमें वेलोसिटी मिलेगी, किसमें, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। अगर कर्व है तो नॉन यूनिफॉर्म, तो अगर स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म नॉन, और टेढ़ी लाइन है तो नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। तो ये सारी केसेस आप याद रखिए, अगर आपने प्रीवियसली ग्राफ के क्वेश्चंस अच्छे से किए होंगे तो ये आपको समझ जाएगा। तो दिस वाज योर आंसर बी फॉर D13, ठीक है। तो चलो लिख लो इसको। तो आपको D14 और ये लास्ट एग्जांपल है हमारे असाइनमेंट का, जो बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करस्पॉन्ड टू अ कास्ट व्हेन बॉडी ट्रेवल्स फॉर सर्टेन टाइम विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो थोड़े टाइम के लिए बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रही है, उसके बाद देन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी फॉर रेस्ट ऑफ द टाइम। तो पहले बॉडी जब चली तब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रही है, ठीक है, और उसके बाद यूनिफॉर्म वेलोसिटी कर रही है। तो अब ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में देखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर ऐसा आता तो ये क्या था, स्लोप 0 मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब एक्सेलरेशन 0। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, एक्सेलरेशन की इंफॉर्मेशन देता है, सही बात है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप कुछ भी नहीं है तो एक्सेलरेशन 0, स्लोप ऐसा है तो एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ठीक है। या ऐसा है तो भी कांस्टेंट रिटार्डेशन है ना। तो अगर मैं ये बोलूं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में है स्लोप, तो ये क्या है यार, ये तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो मिल गया पहले ग्राफ में। फिर उसके बाद बोला है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो यहां पर चेंज हो रही है यार वेलोसिटी, तो ये तो सही है लेकिन ये सही नहीं बैठ रहा, तो ऑप्शन ए आंसर नहीं हो सकता, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। अब यहां पर देखते हैं, तो पहले बोला है कि यार यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होना चाहिए, ठीक है। तो देखो यार यहां पर तो वेलोसिटी, क्या मैं बोल रहा हूं, वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट दिख रही है आपको, स्ट्रेट लाइन।
जो टाइम एक्सिस है उससे पैरेलल है, स्लोप ऐसा है, मतलब स्लोप जीरो है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप अगर जीरो है मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो है तो यूनिफॉर्म नहीं है, तो कुछ नहीं मिल रहा है। क्या यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी मिल रही है? नहीं, ये भी तो चेंजिंग है। यहाँ पर एक्सेलरेशन नॉन जीरो है, वेलोसिटी तो कुछ ना कुछ मिलेगी यहाँ पे, ठीक है, तो ये भी ग्राफ नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं? देन ऑप्शन सी में देखो, आपको बोला गया है कि स्ट्रेट लाइन है, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है यहाँ पे, सही है, सही है, मिल गया। फिर बोला है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी मिल रही है, तो है, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर स्ट्रेट लाइन है तो वेलोसिटी यहाँ पर कांस्टेंट मिलेगी, ये भी सही बात है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। ऑप्शन डी में क्या बोला है? ऐसी स्ट्रेट लाइन दी गई है, मतलब ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, पर एक्सेलरेशन के बारे में कुछ बोला ही नहीं, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो है, तो ये भी ग्राफ नहीं होगा, तो डी ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है। तो आपको ग्राफ अगर रीड करना आ गया, ग्राफ अगर पढ़ना आपको आ गया, तो आप बहुत लोगों से ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे, क्योंकि ग्राफ देख के हमको ऐसा लगता है कि यार मुझे नहीं आएगा, तो ऐसा मत सोचिए, आप प्रैक्टिस करो, आ जाएगा आराम से, ठीक है। तो ये जितना भी आपको पढ़ाया गया है ये सारे मैक्सिमम कंडीशंस को कवर कर रहा है इसमें, तो प्लीज आप इसको फॉलो कीजिए अच्छे से, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं।